दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अभी आपने देखा होगा, अभी निकले हैं बिहार के यात्रा पर। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के सभी बचे हुए नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और हम लोग बिहारवासी नीतीश कुमार जी को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, हम लोग बिहार के अभिभावक मानते हैं उनको, अपना आदर्श मानते हैं उनको। बिहार ही नहीं, पूरे देश के सबसे बेहतरीन नेताओं में शुमार है उनका नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसलिए कोई ये कहे कि बिहार का मुख्यमंत्री, तो ये बात से चोट होती है कि बिहार का मुख्यमंत्री नहीं, बिहार का अभिभावक, हम सबका गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री। और हम लोग तो नीतीश कुमार से ना आगे सोचते हैं, ना नीतीश कुमार जी के पीछे सोचते हैं। बिहार का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार, समझ गए? बिहार का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार सोचते हैं। कौन पार्टी किसके साथ गए, किसके साथ नहीं जाएंगे, किसी पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं, ओनली फॉर नीतीश कुमार। और उन्होंने कहा कि सभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट बन जाना चाहिए, सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ कुछ मजबूरियां हैं अपनी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के फैसले से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले से, हमारे अभिभावक के फैसले से हम लोग उनसे दूर हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बार बार अपील कर रहे हैं, इतना अपील कोई भी राजनेता नहीं कर रहा है, और कोई राजनेता अपील करता भी है तो उसके बातों का असर नहीं होता उतना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो ये बात को हम लोग सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं बार बार, जबकि नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनना नहीं चाहते हैं। नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनकी भाषा को तोड़ मड़ोड़ करके कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों का एकमात्र इलाज है सक्षमता परीक्षा। इलाज करने का मतलब कि नियोजित शिक्षकों का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार भी आपको ऑयड देगी, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, ये कहना है चाहते हैं वो मोटा मोटी ऐसे। लेकिन मैं अपने अभिभावक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मैं कहना चाहता हूँ कि वरीयता की बात आती है तो आखिर फिर विशिष्ट शिक्षकों को क्यों नहीं मिलती है। सेवा निरंतरता की बात आती है तो विशिष्ट शिक्षकों को क्यों नहीं मिलती है। प्रमोशन की बात आ रही है तो नियोजित विशिष्ट शिक्षकों को क्यों नहीं मिलती है। 8वें वेतन का लाभ की बात हो रहा है तो विशिष्ट शिक्षकों को क्यों नहीं मिलता है। ये सब चीज़ क्यों कहा दिया जाता कि ये सब चीज़ें मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, आखिर क्यों नहीं। कोर्ट के फैसले ने भी फैसले ने खोल दी है सच्चाई। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को ना वरीयता मिला है, ना प्रमोशन मिला है। इन सारे बातों को लेकर के जो नियोजित शिक्षक हैं वो बैकफुट पर हैं। अब नियोजित शिक्षक सोचते हैं कि हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य, हम लोग उनको एज ए मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं मानते हैं, वो मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर की चीज़ हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को अपने कर्मों से, अपने भावनाओं से, अपने संवेदनाओं से, इसकी कहानी को अपने कलम से लिखा है उन्होंने। क्या था बिहार नीतीश कुमार के पहले, क्या हुआ बिहार नीतीश कुमार के आने के बाद, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज के युवा को नहीं पता है, वो अपने बाप से पूछ ले कि बिहार किस हालत में माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था। आज लोग सवाल करते होंगे कि नीतीश कुमार जी ना कुछ किए, आज भी कहते हैं, लेकिन उनको मैं ये कहूँगा कि आज से 20 साल पहले का बिहार को आप देख लीजिए, 90 के दशक का बिहार को आप देख लीजिए,
कि किसी दिन जो अखबार था वो रक्त रंजित नहीं रहता था, ऐसा किसी दिन नहीं निकलता था। लेकिन फिर माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये अपील करते हैं कि ऐसा क्यों। तो मैं उनको यही कहूँगा कि सर, हम लोग आपके निर्णय से दूर नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे विशेष शिक्षकों को दूर किया जाता है, दूर हो रहे हैं ये लोग, और इंतज़ार करते हैं। आखिर जब सक्षमता परीक्षा दे करके विशेष शिक्षक बने थे तो ऑलरेडी उनके साथ सेवानिरंतरता जाना चाहिए था, क्योंकि ये 2003 से 5 से 6 से 10 से 14 से 22 से पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो इन लोगों को तो मिल जाना चाहिए ना, वो सेवा साथ ही साथ जाना चाहिए था। वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता दो अलग चीज़ है, दोनों का प्रकृति अलग है, दोनों का नेचर अलग है। लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि अब सेवा निरंतरता मिल गया, वेतन संरक्षण मिल गया तो सेवा निरंतरता मिल जाएगा। वो जो पटना में बैठ के जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनको नियमावली नहीं पढ़ने आता है दोस्तों, समझ गए। एक और ही हैं जो चलाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और वो सक्षमता वगैरह का चलता है, उनका क्लास करते हैं। शिक्षकों के हटा करके उनका देख लीजिएगा तो वो जीरो था, उनका व्यू जीरो था, जीरो, ना सब्सक्राइबर था, कुछ भी नहीं था। बाद में शिक्षक जुड़े, बाद में शिक्षक के परिवार जुड़ा और फिर उनका धीरे धीरे बढ़ा। शिक्षकों की रोजी रोटी से चलता है यूट्यूबरों की, चाहे वो देखिएगा रोड पर चलने वाले सड़क छाप यूट्यूबर हों जो माइक लेकर के 600-700 रुपया में घूमता है, ये मनीष कश्यप हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ शिक्षकों के बलबूते ही वो लोग का रोजी रोजगार जिंदा रहा और प्रारंभ किया। स्कूल जा के फरवरी का लिखिए, जनवरी का लिखिए, उससे अगर एगो सवाल आप दाग दीजिएगा तो मुंह जो है ना वो बंद हो जाएगा। लेकिन अब छोड़िए उस सब बातों को। कोर्ट का फैसला जो है ना वो सच्चाई खोल दिया है कि अभी सरकार क्या चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इरादे साफ हैं, लेकिन जो पदाधिकारी हैं चाहे जो और हैं वो इसको बेहतर तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। परिणाम है कि इसी असमंजस में जो है वो नियोजित शिक्षक जो हैं आज भी नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इतना माथापीची करके वहाँ जाएं। 20 वर्ष तो मैंने माथापीची कर ही लिया, अब नौकरी का जो 10 वर्ष 12 वर्ष जो बचा हुआ है वो कम से कम शांति से तो गुजरे, वो कम से कम शांति से तो गुजरे। इतना ही नहीं, देख लीजिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री भले ही अपील कर रहे हैं, सभी विशेष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। आपको पीछे वीडियो में मैंने दिखलाया था, उसमें के पाठक सही कह रहे थे कि सक्षमता परीक्षा का भी दौर चल रहा है, उसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण चलेगा, वो आपसे 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा, आपसे 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा, जिसमें आपको गृह प्रखंड और जिसमें काम कर रहे हैं वो 2 प्रखंड देकर के बाहर देखना होगा। यही सक्षमता का मूल मंत्र है, बात को समझ लीजिए। सक्षमता का मूल मंत्र यही है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है आप वो दिखाइए और पुराने अपना विद्यालय को छोड़िए, इसके सिवा इसका कुछ भी नहीं है, समझ गए, कुछ भी नहीं है इसके सिवा। तो दोस्तों सोच समझ लीजिएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अभिभावक हैं, अपील करना तो उनका काम है, और कुछ अपील कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। लेकिन आप अपना नफ़ा नुकसान देख लीजिएगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का डेट 24 संभवतः 24 तारीख तक है, इसलिए सारा कुछ देख लीजिएगा। और अगर आप नियोजित ही रहते हैं तो आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप नियोजित हैं, डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, आप बिल्कुल आप 2006-07 में बहाल हुए हैं बिल्कुल रोस्टर के हिसाब से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो रोस्टर के विपरीत जिनकी बहाली हुई है या गलत डॉक्यूमेंट्स पर जिनकी बहाली हुई है, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल। पर आम शिक्षकों को, जनरली जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं नियोजित शिक्षकों के लिए बार बार मुख्यमंत्री जी का अपील को मैंने सोचा कि मैं इसे थोड़ा देख लूँ, बात कर लूँ इस पर आपसे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जैसे तैसे जोड़ तोड़ के बना हुआ मुख्यमंत्री नहीं है, वो अपने बाहुबल से
अपने प्रताप से वो आज लगभग 20 वर्ष होने जा रहा है, उस पर वो काबिज है और उन्होंने बिहार को सींचा है। और हम लोग नीतीश कुमार जी के आगे न पीछे सोचते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उन्हीं के उपज हैं और उन्होंने हम लोगों के भविष्य को उन्होंने बहुत सजाया है, बहुत संवारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिनको बुरा लगेगा वो लगेगा उनकी बात को, लेकिन मुझे तो बुरा नहीं लगता है। लेकिन जो परिस्थितियां बन जाती है इसमें यहाँ पर, इसलिए नियोजित शिक्षक ही उन शिक्षकों से भला लगता है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।